सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि कोलिजन डोमेन होता क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या रिलेशन होते हैं, या किसी डिवाइस में कितने कोलिजन डोमेन और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। और आज हम एक नेटवर्क में जिसमें कि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उसमें हम कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कोलिजन डोमेन के बारे में। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कोलिजन डोमेन एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसी नेटवर्क सेगमेंट होती है जिसमें कोलिजन होने के चांसेस होते हैं या कोलिजन हो सकता है। या दूसरे शब्दों में आप देखें, एक कोलिजन डोमेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस किसी एक ही मीडियम को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, और ऐसे ही नेटवर्क में कोलिजन होने के चांसेस भी होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सपोज़ हमारे पास 100 गाड़ियां हैं और उन 100 गाड़ियों को चलाने के लिए हमारे पास एक रोड है। तो अगर आप एक रोड पे 100 गाड़ियां चलाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, कोलिजन होने के चांसेस रहेंगे। तो यूजुअली आपका कोलिजन उसी नेटवर्क में होता है जहाँ पे आपकी मल्टीपल डिवाइसेस किसी एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और कोलिजन डोमेन को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है, अगर आप समझें CSMA-CD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन मैथोलॉजी को। तो जैसा कि हमने नेटवर्क डिवाइसेस सेशन में डिस्कशन किया था CSMA-CD के बारे में, तो अगर आप नॉर्मली हब की वर्किंग देखें या बस टोपोलॉजी की वर्किंग देखें, इन दोनों नेटवर्क टोपोलॉजी में या नेटवर्क के टाइप्स में जो आपका कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम CSMA-CD बोलते हैं। तो चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि CSMA-CD मैकेनिज्म के थ्रू डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं। अब मान लीजिए आपकी बस टोपोलॉजी यानी कि बैकबोन केबल के थ्रू हमने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है। तो आप जानते ही हैं कि अगर नोड 1 को कोई डेटा, कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है नोड 4 के लिए, तो सबसे पहले नोड 1 क्या करेगी, तो सबसे पहले इस मीडियम को चेक करेगी कि ये मीडियम फ्री है या ये मीडियम बिजी है। और अगर उसको मिलेगा कि मीडियम फ्री है तो वो डिवाइस नेटवर्क में सिग्नल को क्या करेगी, ट्रांसमिट कर देगी, और ये सिग्नल जो होगा वो नेटवर्क की हर एक डिवाइस के पास में जाएगा। अब नोड 2 जो होगी वो तो सिग्नल को डिस्कार्ड कर देगी, क्योंकि नोड 1 ने जो डेटा, जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है वो नोड 4 के लिए किया है। तो नोड 2 का जो मैक एड्रेस होगा वो डेस्टिनेशन फील्ड के साथ में मैच नहीं करेगा और नोड 2 उस सिग्नल को डिस्कार्ड कर देगी। सेम इसी तरीके से नोड 3 भी उस सिग्नल को डिस्कार्ड कर देगी, क्योंकि नोड 3 का मैक एड्रेस भी डेस्टिनेशन फील्ड के साथ में मैच नहीं करेगा। केवल नोड 4 ही उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि डेस्टिनेशन फील्ड में जो मैक एड्रेस होगा वो नोड 4 का होगा। तो इस तरीके के मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी डिवाइस को कोई सिग्नल नेटवर्क में ट्रांसमिट करना होता है, सबसे पहले वो मीडियम को चेक करती है जिसके थ्रू वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, और चेक करने के बाद अब जो उसको पता चलता है कि मीडियम फ्री है तो वो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट कर देती है। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस, जितनी भी इस सेगमेंट में डिवाइसेस हैं, वो इसी मीडियम के थ्रू डेटा क्या करती हैं, सेंड रिसीव करती हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, मान लीजिए नोड 1 को कोई सिग्नल नेटवर्क में ट्रांसमिट करना है, उसी समय पे नोड 4 भी नेटवर्क में कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहती है, और अगर दोनों एक ही समय पे मीडियम को चेक करें और दोनों को एक ही समय पे अगर मीडियम फ्री मिलता है तो दोनों डिवाइसेस एक साथ डेटा क्या करेंगी, नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देगी। तो होगा क्या, एक लोकेशन पे आके उन दोनों का डेटा जो होगा वो कोलाइड हो जाएगा, यानी कि डेटा टकरा जाएगा। तो उस सिचुएशन को बेसिकली हम बोलते हैं कोलिजन। अब अगर हब की बात करें, हब का भी काम करने का सेम तरीका है, क्योंकि अगर आप इंटरनल हब का स्ट्रक्चर देखें तो जितने भी हमारे हब के पोर्ट्स होते हैं वो एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे बस टोपोलॉजी में होता है ऐसे सेम आपका हब में भी होता है, यानी कि अगर नोड 1 है उसको नेटवर्क में कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, जैसे मान लीजिए नोड 4 के लिए उसको कोई डेटा भेजना है, तो अगेन नोड 1 क्या करेगी, ये भी CSMA-CD मैकेनिज्म को यूज़ कर रही है, तो ये भी सबसे पहले मीडियम को चेक करेगी कि मीडियम फ्री है या मीडियम बिजी है।
और अगर उसको लगता है कि मीडियम फ्री है तो आपकी नोड 1 जो होगी वो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट कर देगी। अब ये डेटा नेटवर्क की सारी डिवाइसेस के पास में जाएगा और केवल वही डिवाइस डेटा को एक्सेप्ट करेगी जिसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन फील्ड के साथ में मैच करता है। तो आप बस टोपोलॉजी की बात करें या आप हब की बात करें, दोनों का जो मैकेनिज्म है, दोनों में डिवाइसेज जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं वो एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स में कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, डेटा के टकराने के चांसेस होते हैं। अब क्योंकि दोनों मेथड में, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो या आपका हब हो, सारी की सारी डिवाइसेस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक ही मीडियम का यूज़ करती हैं, मतलब सिंगल मीडियम का यूज़ करती हैं। इसलिए नॉर्मल इन दोनों नेटवर्क में, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो या आपका हब का एग्जाम्पल हो, इन दोनों का जो कोलिजन डोमेन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सिंगल कोलिजन डोमेन कहलाता है। अब सिंगल कोलिजन डोमेन आप समझ गए, क्योंकि सारी डिवाइसेस डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए क्या कर रही हैं? एक ही मीडियम का यूज़ कर रही हैं। तो इसलिए हब का जो नेटवर्क है वो भी क्या है? सिंगल कोलिजन डोमेन, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस एक सिग्नल भेजेगी वो नेटवर्क में इस मीडियम के थ्रू सभी के पास जाएगा। इसलिए हब जो होता है वो सिंगल कोलिजन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि हब जो है वो सिंगल कोलिजन डोमेन है, क्योंकि सारी डिवाइसेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक ही शेयर्ड मीडियम का यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें स्विच की, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक स्विच जो होता है वो मल्टीपल कोलिजन डोमेन डिवाइस होता है। अब ये मल्टीपल कोलिजन डोमेन क्यों होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो स्विच होता है उसके काम करने का तरीका जो होता है वो हब से टोटली डिफरेंट होता है। हब में तो क्या होता है, सारी की सारी डिवाइसेस आपकी एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, यानी कि जितने भी पोर्ट होते हैं वो एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन स्विच में क्या होता है? स्विच में आपका हर एक पोर्ट की अपनी इंग्रेस की होती है और एग्रेस की होती है। अभी मान लीजिए जैसे कि आपकी नोड 1 है, उसको कोई कम्युनिकेट करना है आपका नोड 4 से, तो जब कोई फ्रेम आपका नोड 1 से स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे जाता है तो स्विच क्या करता है? उस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की इंग्रेस क्यू में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसको अभी अपनी मैक टेबल से ये देखना है कि जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उस पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो कौन से पोर्ट पे ऑपरेट हो रहा है। केवल इस चीज़ को चेक करने के लिए वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए उस फ्रेम को सेंडर जो पोर्ट होता है उसकी इंग्रेस क्यू में लगा देता है। अब जैसे ही उसको अपनी मैक टेबल से ये पता चल जाता है कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे चल रहा है, मान लीजिए कि हमारी डिवाइस नोड 1 जो है उसको कम्युनिकेट करना है नोड 4 से, ठीक है। अभी नोड 1 से एक फ्रेम जाता है और वो स्विच को रिसीव होता है पोर्ट नंबर 1 पे। अभी स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की इंग्रेस क्यू में लगा देगा और लगाने के बाद वो ये सर्च करेगा कि डेस्टिनेशन में जो ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी मैक टेबल को रेफर करेगा और उसको पता चलेगा कि भाई जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो इस वाले पोर्ट पे चल रहा है। देन वो यहाँ से उस फ्रेम को पोर्ट नंबर 1 की इंग्रेस क्यू से हटा के डायरेक्टली क्या करेगा, इस वाले पोर्ट की एग्रेस क्यू में लगा देगा और इसके थ्रू डेटा आपका डिवाइस पे पहुंच जाएगा। तो सिंपली हमारा जो स्विच जो होता है उसमें कोई भी शेयर्ड मीडियम को डिवाइसेज यूज नहीं करती डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए, यानी कि हर एक पोर्ट की अपनी इंग्रेस क्यू और अपनी एग्रेस क्यू होती है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हो कि जो हमारा स्विच होता है उसमें किसी फ्रेम को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे पहुंचने के लिए एक डेडिकेटेड इंग्रेस क्यू और एग्रेस क्यू होती है। अब डेडिकेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल रास्ते हैं, यानी कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जब फ्रेम जाएगा तो वो एक डेडिकेटेड रास्ते से जाएगा, वो किसी भी शेयर्ड मीडियम को यूज नहीं करेगा, जबकि वो एक डेडिकेटेड मीडियम को यूज करेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा स्विच होता है वो मल्टीपल कोलिजन डोमेन होता है। अब बात आती है कि भाई स्विच में कितने कोलिजन, मल्टीपल का मतलब तो क्या हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो बात ये आती है कि एक स्विच में कितने कोलिजन डोमेन होते हैं। तो देखिए अभी मान लीजिए आपके एक स्विच में 24 पोर्ट हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें 24 कोलिजन डोमेन होंगे। सिंपली स्विच के जितने पोर्ट आपने अप कर रखे हैं या स्विच से अपनी जितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं उतने ही कोलिजन डोमेन होते हैं आपके एक स्विच में। मान लीजिए आपका एक स्विच 24 पोर्ट का है, बट आपने जो स्विच के पोर्ट यूज़ कर रखे हैं डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए वो 4 यूज़ कर रखे हैं। तो सिंपली उस समय पे आप क्या बोलोगे कि इस स्विच में इस समय पे 4 कोलिजन डोमेन हैं।
अगर आपने 8 कंप्यूटर लगा रखे हैं तो आप बोलोगे कि अभी स्विच में हमारे 8 कोलिजन डोमेन है, यानी कि जितने पोर्ट अप हैं उतने ही हमारे क्या हैं, कोलिजन डोमेन है। क्योंकि जब पोर्ट अप होता है तभी उसकी इंग्रेस क्यू और एग्रेस क्यू जो होती है वो एक्टिव होती है। तो अब तक हमने कोलिजन डोमेन में जाना कि जो हमारा हब होता है उसमें सारी की सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट करने के लिए एक ही शेयर्ड मीडियम का यूज़ करती हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। जबकि स्विच में हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो पोर्ट टू पोर्ट डेडिकेटेड होता है। तो जितने भी आप पोर्ट स्विच में अप करते हो उतने ही उसमें कोलिजन डोमेन भी होते हैं, इसलिए हम स्विच को बोलते हैं मल्टीपल कोलिजन डोमेन। सेम स्विच की तरह आपकी वर्किंग होती है राउटर की, यानी कि राउटर के भी आप जितने पोर्ट अप करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक ईथरनेट पोर्ट अप किया है, 2 आपने सीरियल पोर्ट अप किए हैं जो कि नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो स्विच में भी क्या होगा, आपके 3 पोर्ट यूज़ किए हैं तो आपके 3 कोलिजन डोमेन होंगे। यानी कि जितने आप राउटर के पोर्ट यूज़ करोगे उतने ही उसमें कोलिजन डोमेन होंगे, इसलिए हम राउटर को भी बोलते हैं मल्टीपल कोलिजन डोमेन। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई ब्रॉडकास्ट होता क्या है, किस तरीके का कम्युनिकेशन हमारा होता है ब्रॉडकास्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी कोई डिवाइस कोई नेटवर्क में सिग्नल या कोई डेटा भेजती है तो वो नेटवर्क की सारी डिवाइसेस को रिसीव होता है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। और बिना ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के नेटवर्किंग में करना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्किंग में, जिनके बिना नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती, या आप बोल सकते हो कि पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि अगर आप ARP की बात करो, हमने डिस्कशन किया था लैन कम्युनिकेशन में कि कैसे डिवाइसेस हमारी लैन में कम्युनिकेट करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ करती हैं। तो अगर किसी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है तो उसको डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए होता है, और मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमारी डिवाइस जो ARP रिक्वेस्ट भेजती है, तो वो जो रिक्वेस्ट होती है उसका टाइप क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप अपने नेटवर्क में DHCP सर्वर को यूज़ करते हैं IP एड्रेस देने के लिए मशीनों को। तो जो आपकी इनिशियली मशीन होती है उसको तो ये नहीं पता होता कि भाई DHCP सर्वर कौन सा है। तो जब भी वो DHCP सर्वर को डिस्कवर करने के लिए जब वो डिस्कवरी मैसेज भेजती है, तो वो जो डिस्कवरी मैसेज होता है वो भी आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो आप ये तो जानते हैं कि ARP के बिना नेटवर्क में कम्युनिकेशन कितना टफ है, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना ब्रॉडकास्टिंग के हम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर भी नहीं सकते। अब बात आती है कि अगर आप हब की बात करो या स्विच की बात करो या राउटर की बात करो, तो इसमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हब से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हब जो है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। हम क्यों बोलते हैं हब को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन? देखिए, अगर हब के थ्रू आपकी एक मशीन कनेक्टेड है किसी पोर्ट से और उसने अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, तो वो बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं हब से कनेक्टेड, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सभी के पास जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कहाँ तक जा रहा है, जितने भी हमारे पोर्ट हमने हब क्या अप कर रखे हैं, जितने से हमने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है, तो मैसेज सबके पास जा रहा है। अब वो सबके पास जा रहा है, इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसी तरीके से आप स्विच की बात करिए। स्विच में भी क्या होता है कि अगर आपकी कोई एक डिवाइस जो कि किसी पार्टिकुलर पोर्ट से कनेक्टेड है, अगर वो उस पोर्ट के थ्रू कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती है, तो वो मैसेज भी स्विच के सारे पोर्ट्स पे जाता है। जैसा कि हब में भी सारे पोर्ट्स पे जाता है, इसी तरीके से स्विच में भी वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होता है वो सभी के पास जाता है। इसलिए हम स्विच को भी क्या बोलते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब अगर आप राउटर की बात करो, तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था जब हमने राउटर की वर्किंग देखी थी, कि जो राउटर होता है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करता। यानी कि अगर उसको किसी एक पोर्ट पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ है, तो वो उस मैसेज को वहीं की वहीं क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसको दूसरे सेगमेंट में या दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता। तो इस तरीके से एक जो हमारा राउटर होता है उसके हर एक पोर्ट पे अलग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो सिंपली हम राउटर को क्या बोलते हैं, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो जो हब हुआ उसमें जब भी कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगी सबके पास जाएगा जितने भी पोर्ट हमारे कनेक्टेड हैं, इसलिए हमारा हब जो हो गया वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। स्विच भी हमारा सेम है कि अगर स्विच के थ्रू कोई डिवाइस किसी एक पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती है तो वो नेटवर्क की सारी डिवाइसेस को रिसीव होगा।
इसलिए हमने स्विच को भी क्या बोला, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन राउटर तो आपको पता है कि अगर उसके किसी पोर्ट पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज लिसन होता है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करता, दूसरे पोर्ट के थ्रू जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसमें वो उसको आगे पास नहीं करता। इसलिए राउटर को हम बोलते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। चलिए, अब ये एक पूरा नेटवर्क बना रखा है और सिस्को में इससे रिलेटेड की क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू भी पूछे जाते हैं। आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाता है और आपसे ये बोला जाता है कि आप इसमें ये कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितने कोलिजन डोमेन है और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि इस नेटवर्क में हमारे कितने कोलिजन डोमेन है और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो पहले जरा आप इधर इंडिकेशन देख लीजिए, जो ये लाइट ब्लू कलर से जो सर्किल बनाया गया है वो आपको दिखा रहा है कोलिजन डोमेन, और जो ये डॉट डॉट लाइंस के थ्रू जो दिखाया गया है ये बेसिकली आपका दिखा रहा है ब्रॉडकास्ट डोमेन को। अब देखिए, हमने एक ये स्विच कनेक्ट कर रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क में कोलिजन डोमेन को कैलकुलेट करते हैं। अभी एक स्विच देखिए, हमने स्विच का एक ये पोर्ट अप किया है, एक ये पोर्ट अप किया है और एक ये पोर्ट अप किया है, और इस स्विच के इस वाले पोर्ट से हमने एक हब को कनेक्ट किया है। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि स्विच में आप जितने भी पोर्ट अप करोगे या जितने पोर्ट से डिवाइसेस कनेक्ट करोगे उतने कोलिजन डोमेन होंगे। तो अब देख लीजिए, एक ये पोर्ट अप है तो एक ये कोलिजन डोमेन, देन आपका एक ये पोर्ट है अप है तो एक कोलिजन डोमेन ये हुआ, और आपने स्विच से एक हब को कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, जैसा कि हमने जाना था कि जो हमारा हब होता है वो सिंगल कोलिजन डोमेन डिवाइस होता है। तो आप देख लीजिए, पूरे के पूरे हब के को हमने जो सर्किल में बांधा है वो एक कोलिजन डोमेन बांधा है। इसी तरीके से हमारा ये जो स्विच है इसके एक पोर्ट से हमने राउटर को कनेक्ट किया है तो एक कोलिजन डोमेन हमारा यहाँ पे बनता है। कोलिजन डोमेन का सिंपल मीनिंग आप समझते ही ना, रास्तों से। तो एक आपका वे है सिग्नल जाने का यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक कोलिजन डोमेन ये है। इसी तरीके से एक राउटर से जब आप दूसरे राउटर को कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में भी एक हमारा डेडिकेटेड मीडियम होता है, तो इसलिए एक कोलिजन डोमेन आपका यहाँ पे बनता है। अगेन आप इस राउटर पे आ जाते हैं। अब आपने इस राउटर से देखिए स्विच को कनेक्ट किया है, तो स्विच का एक पोर्ट आपके राउटर से पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो एक कोलिजन डोमेन आपका यहाँ पे हो गया। अभी स्विच के दो अलग अलग पोर्ट से हमने दो डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, तो ये एक कोलिजन डोमेन और ये एक कोलिजन डोमेन। तो अगर आप इस नेटवर्क में टोटल कोलिजन डोमेन अगर कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि 8 कोलिजन डोमेन्स हैं इस नेटवर्क में। अब अगर आप ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करो तो जैसे हमने ब्रॉडकास्ट का डिस्कशन किया था कि अगर कोई मशीन नेटवर्क में कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती है वो कहाँ तक जाएगा। तो आप सिंपली देखिए, आप ये तो जानते हैं कि जब आप स्विच को और एक हब को जब आप कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें एक ही सबनेट यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये डिवाइस आपकी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती है तो ये स्विच के पोर्ट पे गया। अब ये स्विच क्या करेगा, उसको राउटर तक भी पहुंचाएगा, ये इस पोर्ट पे भेजेगा, एंड इस पोर्ट के थ्रू ये क्या करेगा, इस हब पे भी भेजेगा। और हब को आपको पता है जब उसको कोई सिग्नल रिसीव होता है तो बाकी वो सारी कनेक्टेड डिवाइसेस के पास में भी क्या करेगा, भेज देगा। यानी कि वो इसके पास भी भेजेगा और यहाँ से भेजेगा। यानी कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से चला तो आप देख सकते हैं जितनी भी डॉटेड लाइंस के अंदर आपका डिवाइसेस आ रहे हैं या आपके जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये मैसेज आपका यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। इसी तरीके से राउटर से जब आप दूसरे राउटर को कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में भी क्या होता है, एक डेडिकेटेड सबनेट हम लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने डेडिकेटेड सबनेट लगाया तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है। अब आपने सोचोगे कि भाई राउटर का ब्रॉडकास्ट से क्या लेना देना है, तो आपने अगर RIP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा हो, RIP वर्जन 1, तो वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए या अपडेट पैकेट्स को भेजने के लिए वो भी किस एड्रेस का यूज़ करता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक पोर्ट कनेक्ट कर रखा है और इधर से आपका कोई अपडेट पैकेट जा रहा है जो कि ब्रॉडकास्ट किया गया, तो डेफिनेटली वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो अगर इस पोर्ट से कोई ब्रॉडकास्ट किया गया है तो वो इस पे जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका क्या हो गया, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। सेम आप इस नेटवर्क में आ जाइए, जैसे स्विच की ये डिवाइस है, अगर ये डिवाइस कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज नेटवर्क में भेजती है तो ये स्विच के पास जाएगा। और हमने क्या जाना कि स्विच के पास में जब कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है तो वो भी क्या करता है, अपने सारे पोर्ट्स पे उसको भेज देता है। यानी कि वो यहाँ भी भेजेगा और इस पोर्ट के थ्रू यहाँ भी भेजेगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करो तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका पूरा ये जो शो कर रहा है, ये एक ब्रॉडकास्ट को शो कर रहा है। यानी कि अगर ये मशीन कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज करती है वो इसके पास भी आएगी,
स्विच इधर भेजेगा तो हब के थ्रू वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और वो ब्रॉडकास्ट आपका यहाँ भी जाएगा। लेकिन राउटर जैसे ही इस ब्रॉडकास्ट को सुनता है तो यहीं कहीं उस ब्रॉडकास्ट को क्या कर देता है, वो आगे बढ़ने से रोक देता है, यानी कि यहाँ तक फिर आपका एक ब्रॉडकास्ट हो गया। इधर से लेके इधर तक आपका 2 ब्रॉडकास्ट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो स्विच के थ्रू डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आपका तीसरा ब्रॉडकास्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी नेटवर्क में कोलिजन डोमेन को और ब्रॉडकास्ट डोमेन को। तो इस नेटवर्क में टोटल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन है और 8 हमारे पास कोलिजन डोमेन है। तो अब हम अपने कोर्स को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस को अपलोड कर सकूं, और अब से हम अपना CCNA के ओरिजिनल सिलेबस पे आएंगे, और आगे से जो भी मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले हम उसमें कवर करेंगे CCNA स्विचिंग। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, देखते रहिए, और वीडियोस को लाइक करते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।